फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल अनु एंड टेक केयर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के छठे महीने के बारे में। ये महीना जो है वो हमारी सेकेंड ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ होता है। अब हम थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर करने वाले हैं और जो अब ये हमारे आने वाले मंथ होंगे वो बहुत इमेजिनेबल होंगे। इसमें हम अपने बेबी को अपनी इमेजिनेशन में देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके बेबी के लिए भी। आप जान पाएंगे कि आपके बेबी की ग्रोथ इस मंथ कैसी होने वाली है, उसका साइज, उसका वेट, उसकी लेंथ, ये किस प्रकार से इस टाइम होंगी, इस मंथ में होंगी। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आप ये भी जान पाएंगे कि इस मंथ से आपको क्या चीजें और ज्यादा मात्रा में ले लेनी चाहिए। तो इस मंथ में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको कुछ न्यू महसूस होने वाली होंगी और आपके शरीर में जो बेबी के इम्प्रूवमेंट से चेंजेस आने वाले हैं वो मैं आपको इस मंथ के बारे में बताऊंगी। और आपके बेबी की जो इम्प्रूवमेंट है वो कहाँ तक पहुंच गई होगी और इस मंथ के लास्ट तक कहाँ तक पहुंच जाएगी, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। आपको खाने में क्या चीजें लेनी है कम मात्रा में और क्या चीजें ज्यादा मात्रा में लेनी है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगी। और आपको इस मंथ में क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेंगी जरूर, क्योंकि ये जो मंथ है अब आपका बेबी जो है उसका वेट भी बढ़ चुका है और आपको भी उसका वेट महसूस होगा। तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी ताकि आपके बेबी पर कोई भी बुरा असर ना पड़ सके और आपकी भी सेहत अच्छी रहे। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो वेट है वो किस तरीके से मतलब बढ़ रहा है। आपके बेबी का भी वेट बढ़ रहा होगा, इस टाइम पे आपका भी वेट बढ़ रहा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट को अच्छी तरह से लें। वेट बढ़ने की वजह से खाने पीने की चीजें कम नहीं करें, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी वेट तो कम हो ही जाता है। तो ये सारी और भी चीजें हैं जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो आप प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो आता है कि हम लेडीज को इस मंथ से बैक पेन होना जरा शुरू हो जाता है, क्योंकि जो बेबी का वेट है वो हमारे आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो हमारी जो बैक होती है उस पर असर पड़ने लगता है। तो अधिकतर इन्हीं कारणों से हमारा जो बैक पेन है वो शुरू हो जाता है। बट जो हमारे शरीर में मौजूद हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारे पैल्विक क्षेत्र और जो हमारी मांसपेशियों को ढीला करते हैं, इन इसकी वजह से भी हमारा जो बैक पेन है वो हमें महसूस होने लगता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है हमारा सूजन होना। अधिकतर कुछ लेडीज महसूस करती हैं उनके पैरों में सूजन आने लगती है। तो वैसा होता है इसलिए क्योंकि जो गर्भ में हमारा शिशु होता है उसके जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति के लिए हमारे शरीर में एक हमारे जो टिश्यू रहते हैं बॉडी में उसके अंदर एक ना तरल पदार्थ शुरू हो जाता है बनना, जिसकी वजह से आपका जो पैल्विक क्षेत्र होता है उस पर प्रेशर पड़ता है, जो आपके शरीर और खासकर पैरों पर आपके जो फुट्स होते हैं उन पर सूजन आ जाती है, मतलब इस वजह से। तो ये कारण होता है आपका कि आपके पैरों पे सूजन आ जाती है। खाना हजम नहीं होता है इस महीने, क्योंकि आपका जैसे बेबी बढ़ रहा होता है तो आपके स्टमक पर भी प्रेशर पड़ता है आपके बेबी का। तो वो जैसे छोटा होना शुरू हो जाता है, उसको दबाव पड़ता है आपके पेट पर। तो उसकी वजह से भी आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा खाना लें, अधिक मात्रा में। अधिक मात्रा में ना लें, थोड़ा थोड़ा खाना लें, चाहे बार बार। जैसे आप 2 रोटी खाते हैं तो एक रोटी खा लें, फिर उसके थोड़ी देर बाद आप एक रोटी खा लें। तो थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे, वो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होता रहेगा। तो आपको फिर खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और पेट में जलन जैसा हमारे इस वाले हिस्से में ऐसा महसूस होता है कि जैसे जलन हो रही है, तो वो इसी वजह से होती है। तो आप ये चीज ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी देरी पर आप खाना खाएं। उसके बाद आपको ये है कि आपको 6 मंथ में उसके बाद नेक्स्ट आप इस मंथ में अपनी डाइट में क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं, वो देखते हैं कि आप इस मंथ में मिनरल्स, फाइबर्स, विटामिन्स,
प्रोटीन, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं अधिक मात्रा में। बैलेंस डाइट बना के यूज करना है इनको। प्रोटीन के सोर्स के लिए आप मिल्क पर ज्यादा फोकस करिएगा। मिल्क, मिल्क से बनी हुई चीजें, दही, फ्रूट्स, ये सारी चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर पूरे दिन आपको एनर्जेटिक महसूस करना है, पूरे दिन आप एनर्जी से भरपूर रहें, तो उसके लिए आप थोड़ा कार्बोहाइड्रेट और फ्रूट्स, ये चीजें भी ले सकते हैं। इनमें काफी अच्छी मात्रा में एनर्जी के तत्व होते हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं बेबी के इम्प्रूवमेंट के बारे में, कि इस मंथ में बेबी का आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो आप इस मंथ में बेबी आपका हिचकी लेना शुरू कर देगा, और जो बेबी की जो स्किन है उसमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो भी खत्म होने वाली होती है, इस मंथ में लास्ट तक खत्म हो जाती है। बेबी के माइंड का बहुत फास्ट डेवलपमेंट होता है इस मंथ में। अभी बेबी के फेफड़े जो हैं वो विकसित नहीं हुए होते हैं, इस वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी के लिए डॉक्टर हमें बड़ा ध्यान रखने के लिए बोलते हैं कि ऐसा ना हो जाए कुछ भी, क्योंकि हमारे बच्चे के इस मंथ में फेफड़े नहीं बने होते हैं। और इस मंथ में बेबी के बाल और नाखून आना शुरू हो जाते हैं, और थोड़े थोड़े बन भी जाते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि जब बेबी इधर से उधर घूम रहा है, तब आपको कुछ इचिंग टाइप की महसूस होती है। तो वो हमारे बेबी का ही मतलब बेबी के ही पार्ट्स होते हैं जो हमें टच होते हैं, तो वो चीजें हमें महसूस होती है। 6 मंथ के एंड तक बेबी के जो लंबाई होती है, मतलब वो 10 से 15 इंच के लगभग में हो जाती है, और बेबी का वेट जो है 500 से 700 ग्राम तक हो जाता है। और जो बेबी की जो स्किन होती है वो झुर्रीदार होती है, जिस पर बालों की थोड़ी हल्की हल्की सी परत आ जाती है, रुआ रुआ सा आ जाता है। मतलब जो बेबी का पेट होता है उसमें मिकोनियम नाम का एक काला पदार्थ बनने लगता है। जब बच्चा पहली पहली पॉटी करता है, जो ब्लैक ब्लैक आती है, मतलब वो बननी शुरू हो जाती है आपके इस मंथ में। तो ये सारे इम्प्रूवमेंट होते हैं जो इस मंथ में बेबी में आप देखेंगे। सॉरी, देख तो सकते नहीं है लेकिन महसूस कर सकते हैं। ये इम्प्रूवमेंट होते हैं जो इस मंथ में बेबी के बॉडी में हो जाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि इस मंथ में आपको किन चीजों पर ध्यान रखना है, किन चीजों की आपको इतनी सावधानी बरतनी है कि आप कुछ भी हो जाए इन चीजों को आप बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी रूटीन में इन चीजों को आपको शामिल कर लेनी है। तो क्या क्या चीजें होती हैं कि आपको इस मंथ से संतुलित आहार लेना है, न ज्यादा न कम, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको खाना खाते रहना है। ज्यादा खाएंगे तो बेबी पर भी प्रेशर पड़ेगा, आप पर भी प्रेशर पड़ेगा, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप खुद ही प्रॉब्लम महसूस करेंगे रहने में। उसके बाद अपने पेट पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डालेंगे आप, क्योंकि बेबी बढ़ रहा है, और अगर आप पुश करेंगे अपने पेट पर, तो बेबी इधर से उधर भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो आप बिल्कुल भी अपने पेट पर दबाव नहीं डालेंगे, झुकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और लंबे समय तक झुकने से बचें, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म झुक रहे हैं तो भी बेबी पर बुरा असर पड़ेगा। झुकना ही नहीं है इस मंथ में, तो बिल्कुल भी आप अवॉइड करिए झुकने के लिए। उसके बाद जो आपके जो नॉनवेज खाते हैं, उनको अपना नॉनवेज खाना थोड़ा, मैं तो यही एडवाइस करती हूँ बिल्कुल ना खाएं, लेकिन जो खा रहे हैं उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो हमारे सी फूड होते हैं उनको बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल भी मत खाइए। उसके बाद जो लोग स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं, उनको भी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। अब से पहले बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन अगर अभी भी नहीं की है तो ये लास्ट मोमेंट है कि आप इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपनी लाइफ से बिल्कुल खत्म कर दीजिए स्मोकिंग। और ड्रिंकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है बेबी के लिए। उसके बाद आपको फास्ट फूड जो है वो आपको थोड़ा कम कर देना चाहिए। बिल्कुल बंद करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस टाइम हमारा मूड ही इस तरीके का होता है कि हमको बाहर का खाना है, तो फिर बाहर का खाना ही चाहिए। तो आप खुद पर ही डिपेंड करिए, मतलब अपने माइंड को इस तरह से मोटिवेट कीजिए कि आप बाहर का खाना कम से कम खाएं, और कभी कभार ही खाएं, रेगुलर रूटीन में ना खाएं। और थोड़ा थोड़ा आप मतलब एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जो आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती है, आप देख सकते हैं। और इन एक्सरसाइज को आप करते समय ध्यान रखें अपनी इन सारी बातों का, अपने पेट का, अपने बेबी का, आपके खुद का हेल्थ का। तो ये सारी चीजें हैं आपको, जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हैं, आपकी प्रेगनेंसी में हेल्प करेंगे, तो मेरी वीडियो को जरूर 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 शेयर और लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।